हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए एक मरहम है, हमारे लिए एक बरकत है, एक खुशी है, एक ताकत है, एक ज़ोर है। और मैं इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो एवरी डे हमें एलिवेट करता है, जो एवरी डे हमें बरकत देता है। और इस कलाम के वसीला से हम सीखते हैं कि जब हम मुश्किलात में होते हैं, दुखों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। क्या हालात तो उस वक़्त से भी आज तक भी दुनिया से शुरू से आखिर तक इसी तरह रहेंगे, लेकिन एक मसीही होते हुए हमारा रवैया क्या होना चाहिए। और मैं खुदावंद का खादम पास्टर पीटर पॉल आप सबको, जितने आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं, किसी भी मीडियम से, किसी भी मुल्क से, मैं अपनी कलीसिया के साथ आप सबको वेलकम करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दुआएं करते हैं और आपकी दुआओं के वसीला से खुदावंद इस मिनिस्ट्री को बरकत दे रहा है। पिछले दिनों हमने एक टॉपिक शुरू किया और मैंने बताया कि किस तरह से खुदावंद इस साल को बरकत देना चाहते हैं और इस साल को बरकत लेने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरना है। और मैंने शुरू में भी इस बात को बताया कि जब भी हम किसी अच्छे काम का कसरत करते हैं और करना चाहते हैं, डेविल की ये कोशिश होती है, मुखालिफ फोर्सेस जो होती हैं उनकी ये कोशिश होती है वो किसी न किसी तरह से हमें मार गिराएं, हमें उस सिचुएशन में डाल दें ताकि हम अपनी उस कमिटमेंट को पूरा ना कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में मन्नत मांगते हैं, वो कहते हैं कि हम इस बात को करेंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो उस काम को कर नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? शायद वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और डेविल जो है उसकी कोशिश होती है कि वो फतहमंद हो। पर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक बहुत सारे लोग कमज़ोरी में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत सारे लोग, हम भी जब हमने मंडे को फास्टिंग शुरू की, दूसरे दिन मैंने बूस्टर को लगवाया, तो आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेल दिस टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे उसके वार का पता लग गया कि ये इसलिए हुआ कि मैं जिस्मानी तौर पर उस काम को, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा ना कर सकें और रास्ते में ही तोड़ दें। पर हमने इस बात को खुदावंद के सामने रखा कि चाहे हम पार्शल फास्टिंग में रहें, लेकिन हम इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे और हम खुदावंद की हुजूरी में दुआ में ठहरेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दूसरे तीसरे दिन ही कलीसिया में से एक भाई का फ़ोन आया, किसी वक्त वो खुद इस टेस्टिमनी को बयान करेंगे, और उन्होंने बताया कि सैटरडे को जब हम उनके साथ मिलकर दुआ कर रहे थे, वो खुद भी दुआ में बैठे थे और दुआ और रोज़े में ठहरे, उन्होंने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया। तो जिस बात के लिए वो दुआ कर रहे थे, जिस कंपनी में वो अपने बेटे के लिए, जॉब के लिए दुआ कर रहे थे, खुदावंद ने वो बात पूरी की और एक कॉल आई और उस कॉल में उनके बेटे को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है, एंड दैट वाज एक्साइटमेंट फॉर अस कि बेशक हम कमज़ोरी में भी हैं, पर खुदा हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें हमने डिवाइन विक्ट्री के नाम से लास्ट संडे देखा कि अगर हम चाहते हैं कि हम डिवाइन विक्ट्री अपनी जिंदगी में लें, एक ऐसी फतह, इलाही फतह, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और उसमें हमने लास्ट वीक दुआ और रोज़े के मुतालिक सीखा, लेकिन आज मैं आपको कुछ और आगे इसमें थोड़ा सा डीपर लेकर जाना चाहता हूं कि किस तरह से हम अपनी इस डिवाइन विक्ट्री को ले सकते हैं। कलाम मुकद्दस में आपके सामने पढ़ा गया और उसमें लिखा है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज़, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूं, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में
जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। जिस्म के तौर में जिंदगी गुजारते हैं पर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। और लिखा है इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार। अब मैं गौर कीजिए, आज मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई के हथियार कौन से हैं। बहुत सारे हैं, और यहां पे वो कहता है हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई पहलवान लड़ाई के लिए जाता है तो उसे अपने जिस्म को मजबूत करना पड़ता है, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, पहलवान हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, उसे रियाजत करनी पड़ती है। वो अपने जिस्म को बनाता है और फिर उस रेस में जाता है, उस लड़ाई में हिस्सा लेता है। लेकिन आज जिस लड़ाई की बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी लड़ाई के हथियार कौन से हैं। अ सीक्रेट वेपन, जिसका जिक्र आज मैं आपसे करना चाहता हूं कि डिवाइन विक्ट्री को हासिल करने के लिए व्हाट इज अ सीक्रेट वेपन जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में हमें दिया है, ताकि उस सीक्रेट वेपन को लेकर हम जोरावर हो सकें, ताकतवर हो सकें। क्योंकि खुदावंद ने ऐसे ही हमें तन्हा नहीं छोड़ दिया। खुदावंद ने जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्हें अपने शागिर्दों को कहा था ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूहुल कुदस का, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। खुदावंद ने हमेशा अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को सीक्रेट वेपन बताए हैं, और वो लोग जो उन सीक्रेट वेपन पर निगाह किए हुए हैं, अपनी जिंदगी में उनको एडॉप्ट करते हैं, वो हमेशा जोरावर और ताकतवर होते हैं। और मैं खुदावंद का खादम होते हुए आज आपको उन्हीं सीक्रेट वेपन्स की तरफ फिर से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिसका आगाज हमने लास्ट वीक मंडे से किया। और उनमें से एक सीक्रेट वेपन दुआ और रोजा है कि हम खुदा के हुजूरी में झुक जाएं, दुआ और रोजे में ठहर जाएं, ताकि हम शरारत की उन तमाम कुव्वतों का मुकाबला कर सकें, बीमारियों का मुकाबला कर सकें जिन्होंने हमें कमजोर किया है। बाइबल ये बताती है कि पौल करंथस की कलीसिया को यह बात बयान करता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास लड़ाई के हथियार कौन से हैं। मैं गौर कर रहा था कि जब लोग कुश्ती के लिए जाते हैं, फाइट के लिए जाते हैं, कितना खाते हैं, कितने मसल बनाते हैं। पर यहां पर खुदा का बंदा क्या बताता है कि इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं, कि हमें जिस्म को मजबूत नहीं करना, क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। तो रूहानी फौजों के साथ लड़ने के लिए जिस्म का मजबूत होना जरूरी नहीं है। आपको मसलमैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग आजकल बैटमैन का लिबास पहन लेते हैं, सुपरमैन का लिबास पहन लेते हैं, आयरन मैन का लिबास पहन लेते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसी मूवीज हैं जिनमें बच्चे देखते हैं और देखते हैं कि अगर ये लिबास हमारे पास हो तो हम किस तरह से अपने एनिमी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने एनिमी का मुकाबला करने के लिए बाइबल की उन बातों पर निगाह करनी है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। कि बंदा ये कहता है कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। कभी आपने गौर किया है कि जो हथियार खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं वो कितने जोरावर हैं? कि आप मसलमैन नहीं हैं, आप कमजोर हैं। जिस्मानी तौर पर शायद कोई आपको देखे ये कितना कमजोर है, जैसे दाऊद बहुत एक कमजोर सा यंग सा लड़का, लेकिन उसके अंदर जो खुदा के हथियार थे वो बहुत मजबूत थे। कॉन्फिडेंस था खुदा का। उसकी वजह क्या थी? वो दुआ और रोजों में ठहरा रहता था,
बचपन ही से खुदा के साथ उसने अपनी लौ लगा ली थी। और मैं खुदावंद का खादम होते हुए इस साल के शुरू में ही आपको ये बात बताना चाहता हूं, इफ यू वांटेड टू बी अ विक्टोरियस, इफ यू वांटेड टू लिव अ ग्लोरियस लाइफ, इफ यू वांटेड टू लिव अ जॉयस लाइफ, अगर आपकी जिंदगी में आप पुरफजल जिंदगी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप अपनी शादी में, अपने रिश्तों में, अगर आप इन चीजों को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिस्म को मारना और कूटना होगा। बाइबल मुकद्दस में इसी करंथस की कलीसिया को ही पौल बताते हैं कि मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं। द प्रॉब्लम इज, ना तो हम अपनी आंखों को मारते हैं, ना अपने जिस्म को मारते हैं, ना अपने बदन पर कोई जुल्म करते हैं। हम सोचते हैं नहीं, इसे पालना चाहिए। और बाइबल ये बताती है कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है। जब आप कसरत करते हैं, रोजे की बात करते हैं, उसी वक्त आपको ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। उसी वक्त आपका जिस्म आपके खिलाफ जाना शुरू हो जाता है कि नो 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 नो, यू कैन डू दैट, इट्स हार्ड, हाउ यू विल लिव, हाउ यू विल डू योर वर्क। और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, आज नहीं कल रखूंगा, मैं फिर किसी वक्त रखूंगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिग मिरेकल्स हो मेरी जिंदगी में, हम एक्सपेक्ट करते हैं बिग अनॉइंटिंग आए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमारे करीब हो। कैसे हो सकता है कि हम अपने बदन को ना मारें और खुदा भी हमारे करीब हो? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि हमें अपने बदन को मारना होगा, हमें उस पर जुल्म करना होगा। और जुल्म क्या है? ये नहीं है कि मैं एक कोड़ा लेकर इसको मारना शुरू कर दूं, नहीं। सबसे बड़ा जुल्म बदन पर क्या है कि मैं इसके मुखालिफ चाहूं। मेरी आंखें चाहती हैं कि मैं लस्ट को देखूं, मैं ना देखूं। मेरा बदन चाहता है कि मैं ये खाऊं, वो पीऊं, मैं वो ना करूं, बल्कि मैं दुआ और रोजे में ठहर जाऊं। तो ये होगा, हम शैतानी ताकतों का असर अपने बदन से काम करना शुरू कर देंगे। और मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपको ये बात बताना चाहता हूं, पॉल इसी सीक्रेट के मुतालिक बता रहा है। और वो ये कहता है कि बिलीवर के लिए सीक्रेट वेपन क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, फास्टिंग इज अ सीक्रेट वेपन जो खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में, खुदावंद के लोगों ने हमें बताया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि किस तरह से डॉक्टर बिली ग्रैम को जॉन वेस्ली के घर को विजिट करने का मौका मिला। और जब वो उसके घर को विजिट कर रहे थे तो वहां पर लिखा है बाकी टीम जो है वो बाहर चली गई और उन्हें बताया गया कि यहां पर जॉन वेस्ले यहां पर अपने बेड से उतरकर अपने घुटनों के बल झुकते थे और दुआ किया करते थे। और ये वो जगह थी जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा दुआ और रोजे में झुकते थे। और मैं देखता हूं कि उस दौर में कितना रिवाइवल आया उस शख्स की वजह से। और सारी टीम बाहर चली गई तो बताया जाता है कि जब एक शख्स देख रहे थे कि डॉक्टर बिली ग्रैम कहां पर हैं, और उन्होंने देखा कि वहां पर जहां पर निशान लगा हुआ था उसके घुटनों का, डॉक्टर बिली ग्रैम एग्जैक्टली उसके घुटनों के ऊपर, अपने उस निशान के ऊपर अपने घुटने रखकर दुआ कर रहे थे कि खुदावंद, मैं भी इस अनॉइंटिंग को इस सीजन में एंजॉय करना चाहता हूं। जिस तरह तूने अपने उस बंदा को इस्तेमाल किया, तू मुझे भी इस्तेमाल करना। तो जो खुदा के खादम हैं, चाहे वो पुराने दौर में रहे, इस दौर में रहे, वो इस वेपन को इस्तेमाल करते थे। और ये वेपन क्या है? दुआ और रोजा, जिसमें से शैतान ने आज की कलीसिया को खत्म कर दिया है। आज की कलीसिया अमीर होना चाहती है, आज के पासबान, आज के इवेंजलिस्ट, वो सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दुआ और रोजे में नहीं ठहरना चाहते। लेकिन अगर हम पहली सदी की कलीसिया में देखें, दुआ और रोजा हमें एक पैटर्न के तौर पर मिलता है कि वो अपने बदन को दुख देते, और इसीलिए खुदावंद उनकी उस जिंदगी में अनॉइंटिंग को बढ़ाता जाता। मैं कलाम मुकद्दस में से देख रहा था, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 4 वर्स 29 और 30 में लिखा है,
استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 29 اور 30 آیت میں لکھا ہے، لیکن وہاں بھی اگر تم اپنے خداوند کے طالب ہو تو وہ تم کو مل جائے گا۔ بائبل مقدس میں جب موسیٰ بنی اسرائیل کو شریعت یاد دلا رہے تھے کہ جب تم پرامس لینڈ میں جاؤ، تو لکھا ہے کیا یاد دلایا کہ وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تم کو مل جائے گا، بشرطے کہ تم اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈو۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ جب کچھ لوگ اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کو، یا اگر آپ کو کسی گیم سے پیار ہے تو آپ اس گیم کو کھیل رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ٹائم کتنا گزر گیا، آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ جب آپ خدا کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں گے، آپ باپ بیٹے روح القدس کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں گے، آپ جھک جائیں گے، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں بھوک کا نام و نشان نہیں ہوگا، آپ کا دھیان ہی نہیں ان چیزوں کی طرف جائے گا۔ آپ آزما کر تو دیکھیں۔ موسیٰ اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ جب تم خداوند کے طالب ہوگے پورے دل سے تو وہ تمہیں مل جائے گا، تم اسے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ لکھا ہے جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا نہ ہلاک کرے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو موسیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ خداوند تیرے ساتھ رہے گا، بشرطے کہ تو اس کے ساتھ جڑا رہے، بشرطے کہ تو اپنے جسم کو مارتا رہے۔ فاسٹنگ از اے پاورفل اسپرچل ڈسپلن۔ اگر آپ ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو، اپنے بدن کو، تو فاسٹنگ ایک اسپرچل ڈسپلن ہے جو تمام ڈسائپلز کرتے ہیں، اور آج بھی جو مسیحی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی روحانی برکات کو تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں پر فاسٹنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شیطان کی طاقتوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو دعا اور روزے کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ It is very, very important. It is essential. آج کل ان باتوں کو، اس ورڈ کو آپ بہت سنتے ہیں۔ essential کیا ہے؟ It is very, very essential کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کمپنیز کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہریں، اپنے ملک کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہریں، ہم جھکیں، خداوند سے دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ تو ایک بڑا کام کر۔ سام 42 میں لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ روٹی کے لیے نہیں داؤد کہہ رہا، اچھی چیزوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اچھے گھر کے لیے نہیں ترس رہا، اچھی جاب کے لیے نہیں ترس رہا، اپنی اچھی پوزیشن کے لیے نہیں ترس رہا۔ بہت سارے لوگ کن باتوں کے لیے آج ترستے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھا ساتھی مل جائے۔ داؤد نے اپنے ساتھی کے لیے دعا اس طریقے سے نہیں کی، نہیں خدا مجھے بیوی بہت اچھی مل جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دعا نہیں کرنی چاہیے، میری بات کو اس طریقے سے لیجئے کہ جب آپ کی لو خدا سے لگ جاتی ہے تو پھر چاروں طرف آپ کو خدا نظر آتا ہے، کیونکہ اگر خدا ساتھ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ داؤد کیا کہتا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، کیا خوبصورت مثال دی، ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میں اور آپ کتنی دفعہ روز صبح اٹھ کے
خدا کے لیے ترستے ہیں. کئی لوگ تو اپنے بیڈ میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے کافی ملے تاکہ میری آنکھیں کھلیں. چائے کے لیے ترستے ہیں, چیزوں کے لیے ترستے ہیں, اچھے کھانوں کے لیے ترستے ہیں, اچھی پوزیشن کے لیے ترستے ہیں, پیسے کے لیے ترستے ہیں, جاب کے لیے, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں کہ میں سیر کے لیے جاؤں, اچھی جگہوں پر جاؤں, اچھی کمپنی کے لیے ترستے ہیں, اچھا دوست مل جائے. پر خدا سے اچھا کوئی اور دوست نہیں ہے. اور وہ لوگ جو دعا اور روزے میں زندگی گزارتے ہیں, ان کی زندگی میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ وہ خدا کی انوائنٹنگ کے لیے ترستے ہیں. They wanted to talk and listen to the word of God. وہ خدا کو سننا چاہتے ہیں, وہ خدا کے روح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے, داؤد آگے کہتا ہے میری روح خدا کی اور زندہ خدا کی پیاسی ہے. غور کیجئے اس ورڈ کو. میں اور آپ روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ ہم روٹی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. شیطان نے یسوع کو آزمایا اور کہا فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے, اور خداوند یسوع نے کیا کہا؟ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کیا میں اور آپ خدا کے بھوکے اور پیاسے؟ اس سال 2022 میں میرے جسم کو کس چیز کی بھوک اور پیاس ہے؟ آپ کو پتا ہے شیطان نے ہمارے جسموں میں مختلف قسم کی بھوک کو رکھا ہے. لسٹ ہے. کئی لوگ ہیں جن کی شام, جن کی رات پینے کے بغیر نہیں ہوتی. ان کو ایک کپ چاہیے ہوتا ہے سکون لینے کے لیے, اور پھر ان کی پیاس ختم ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں روٹی کھاتے ہیں, کہتے ہیں ایک سگریٹ پی لوں میں پھر روٹی ہضم ہوگی. فاسٹنگ تو دور کی بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں, خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آؤ ہم خداوند میں بڑھیں, آؤ ہم اس کے متلاشی ہوں, آؤ ہم دعا اور روزے میں جھک جائیں, آؤ ہم اپنے جسم کو ماریں اور کوٹیں, ان ڈیزائرز کو ختم کریں, ان کو اپنے بدن سے نکالیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں. اور داؤد یہ کر رہا ہے اور کہتا ہے میری روح خدا کی بھوکی اور پیاسی ہے. اور کہتا ہے میں کب جا کر, کس چیز کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا ہے؟ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. The presence of God. When you fast, you feel the presence of God. کیونکہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں بری باتوں سے, آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو, اپنے ذہن کو ان چیزوں سے جو ہمیں الجھا لیتی ہیں. آپ کے اندر خدا کا خوف آتا ہے, آپ کو خدا کا روح یاد دلاتا ہے یو آر فاسٹنگ کسی مقصد کے لیے. کب خدا کے حضور جاؤں گا؟ اور خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ قدرت اور جلال, برکت, خوشی. داؤد یہ کہتا ہے کہ یس. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں, کئی دفعہ روزہ رکھا بھی ہو نا تو ہم اپنی گھڑی دیکھتے ہیں, اور ہم کئی دفعہ شاید سوچتے ہیں یار کدوں 4 بجیں, کوئی بھی جو ٹائم رکھا ہوتا ہے 5 بجیں گے یا 6 بجیں گے, کب میں روزہ رکھوں گا. پھر ہم ٹیبل سجاتے ہیں, آج خوب کھانا ہے. لیکن جو خدا کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے کبھی اس بات کو ایکسرسائز ہی نہیں کیا, دعا اور روزے کو اپنی زندگی میں, اور اسی لیے شاید ان کی زندگی میں خدا کی انوائنٹنگ بہت ادھوری ہے. جب ہم اپنے جسم کو نہیں مارتے تو ہمارا جسم ہم پہ حکومت کرتا ہے, اوور کم آتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو ماننا ہے. It is a way to align our hearts. ہمیں اپنی دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. بائبل مقدس میں میتھیو چیپٹر 26
वर्स 41 में लिखा है, और वो क्या है? स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। जिस्म कमजोर है पर रूह मुस्तिद है। उसकी वजह क्या थी? जो लोग दुआ और रोजे में ठहरते हैं वो हमेशा उसकी अनॉइंटिंग को इंजॉय करते हैं, बरकत को लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुआ और रोजे में ठहरे और उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज को ओवरकम नहीं होने दिया। शैतान ने बहुत हमले किए उन पर। वो एक जिस्म के अंदर कामिल खुदा और कामिल इंसान थे, और वो कहते हैं जिस्म कमजोर है, और इस जिस्म को कमजोरी को जोरावर बनाने के लिए हमारी रूह मुस्तिद होनी चाहिए, और रूह को मुस्तिद मजबूत करने के लिए मुझे और आपको दुआ और रोजे में ठहरना है। मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत ही खूबसूरत वाकया है जो दूसरी तवारीख में जिसका जिक्र हमें मिलता है। दूसरी तवारीख 20वें बाब में, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। अगर आप पूरे वाकया को पढ़ना चाहें तो वो 1 to 30 वर्ष तक आपको पूरा वाकया मिल जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं मैं उसको पढ़ूं। लेकिन इसकी जो चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दुआ और रोजे के हवाला से। और वो क्या है, इस बात को सुनिए गौर से कि एक बादशाह जिसका नाम यहोशाफात है, वो खुदा को प्यार करने वाला बादशाह है। मैं इसके मुतालिक देख रहा था, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है, और यहोशाफात और खुदावंद यहोशाफात के साथ था, क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दादा के पहले तरीकों पर थी, और वो बलीम का तालिब ना हुआ, यानी बुत परस्त ना बना, बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा, और इस्राएल के से काम ना किए। इसलिए खुदावंद ने उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम किया, और सारा यहूदा यहोशाफात के पास हदिये लाए, और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई। उसका दिल खुदा की राहों में बहुत मसरूर था, और उसने ऊंचे मुकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। अब ये उस बादशाह की स्टोरी है जो मैंने आपको चैप्टर 17 में से पढ़ के बताई कि इस बादशाह का लिंक कैसा था खुदा के साथ। मैं और आप एक बड़े मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप भी किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, बीमारी हो, दुश्मन। अब खुदा के साथ चलने वालों लोगों के ऊपर आजमाइशें आती हैं, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, और यह आजमाइश बहुत बड़ी थी जिसका यह खुद मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह था, कुछ भी कर सकता। कई दफा हम सोचते हैं ना, मेरे पास पैसे हों, मैं अमीर हूं तो मैं ये कर सकता हूं, और ये तो बादशाह था, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन लिखा है बाइबल मुकद्दस में से, अगर आप इस बात को देखें कि अगर आप इसकी स्टोरी के मुतालिक देखना चाहें तो आपको वहां पर नजर आएगा कि कुछ लोग इसको आकर 20वें बाब की शुरू में हमें इस बात का पता लगता है। अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को देखें तो वहां पर आपको ये वाकया नजर आएगा कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और जो इसको आकर बताते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुआबी, अमूनी, उन्होंने उस पर हमला करने वाले हैं। और लिखा है इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून और बनी मुआब और बनी अमून उसके साथ बाज अमूनियों ने यहोशाफात से लड़ने को चढ़ाई की। एक इंफॉर्मेशन आई कि लड़ाई होने वाली है, और वो बहुत ज्यादा थे। हमने यहोशाफात के मुतालिक पढ़ा कि ये कैसा बादशाह था। हमने शुरू में ये पढ़ा कि हमारी लड़ाई के हथियार कौन से हैं, कलों को ढा देने वाले। और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि जब इसे खबर मिली तो लिखा है
उसे बताया गया कि बड़ा अंबो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तिम्र में है जो ऐन जद्दी है। और बाइबल बताती है कि यहोशफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ। यहोशफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ। मैं ये सोचता हूं, पहले भी चैप्टर 17 में भी लिखा है, वो खुदा की बातों में मसरूर रहता और उसका दिल खुदा के साथ मसरूर था। वो अपने पुराने तरीकों पर चला और बुत परस्ती ना की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उसमें मसरूर रहते हैं, तो हम पर आजमाइश नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आप दुआ और रोजा रखेंगे तो आप पर आजमाइश नहीं आएगी। नहीं, बड़ी आजमाइश आएगी। जितना आप खुदा के करीब जाएंगे उतना ज्यादा शैतान हरकत में आएगा। बड़ी आजमाइशें आएंगी, लेकिन बरकत भी बड़ी आएगी, मौजज़े भी बड़े होंगे। ऐसे ऐसे काम होंगे कि जिनका आप जिक्र करेंगे और आप खुशी से लोगों को बताएंगे कि मेरा खुदा मेरे साथ था और उसने मुझे इन दुश्मनों से, इस बीमारी से, इस कैंसर से रिहाई दी। बाइबल ये बताती है कि जैसे ही यहोशफत को पता लगता है तो वो दिल से खुदा का तालिब होता है। आज हम बीमारी के दौर में से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया एक वायरस का शिकार है। पूरी दुनिया में डर और खौफ है। हम एक दूसरे से अच्छे तरह से मिल नहीं सकते। एक डर और खौफ की रूह काम कर रही है। मुझे और आपको क्या करना है? अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मेडिकल सिस्टम के लिए दुआ करनी है कि ये अंबो जो वायरस की सूरत में आया है, खुदावन तू इसका मुकाबला कर सकता है। ये हमारे घरों में आ रहा है, ये हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है, बहुतों की तो इसने जान ले ली। खुदावन तू इसका मुकाबला कर सकता है। और यही बात यहोशफत ने की। एज ए लीडर उसने क्या किया? मैं चंद एक पॉइंट्स यहां पर देख रहा था। एज ए लीडर उसने देखा, एज ए लीडर उसने ही मेड अ राइट चॉइस। आप अपने घर में लीडर होते हुए क्या चॉइस बनाते हैं? एज ए फादर, एज ए मदर, आप बड़े होते हुए क्या चॉइस बनाते हैं? मैंने देखा है कि आजकल घर के लीडर भी, इवन मियाँ बीवी भी अच्छी चॉइस नहीं बनाते। वो बच्चों के सामने ऐसे काम करते हैं, डांस में, फिल्मी गानों और ऐशो इशरत, शराब नोशी, और बच्चे छोटे छोटी एज में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। खुदा की फिक्र नहीं, खुदा को सिर्फ इस्तेमाल करना है कि खुदावन तू कर, पर खुदा के साथ चलना नहीं है। खुदा की हजूरी वहां पर नहीं है, खुदा के नाम का सिर्फ लेप करना है। इस लीडर ने क्या किया? इसने ही मेड अ गुड चॉइस। और चॉइस क्या थी इसकी? मैं गौर कर रहा था। व्हाट वाज द चॉइसेस ही मेड? यहां पर लिखा है, जैसे ही उसे पता लगता है कि मेरे खिलाफ आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, लिखा है वो दिल से खुदा का तालिब हुआ। पहली चीज, दिल से खुदा का तालिब होना। जब हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो हम दिल से खुदा के तालिब होते हैं। वी आर सीरियस अबाउट गॉड। हम सीरियस हैं अपनी उस प्रॉब्लम के लिए। क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स जिनको आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच है, आपके बदन में बीमारी है, आपके बच्चों के अंदर कोई मुश्किल है, आपके बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है, आर यू सीरियस? अगर आप सीरियस हैं तो फिर सीरियस इलाज भी करवाएंगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर डिजीज देन यू विल गो टू डॉक्टर। लिखा है ही बिकेम अ सीरियस, दिल से डर कर तालिब हुआ खुदावंद का। ही वॉज सीकिंग, खुदावंद तू कहां पर है? मैं एक बड़ी मुश्किल में हूं। और फिर एक और बात उसने की एज ए लीडर ही डिवोटेड हिमसेल्फ। और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी मुनादी करवा दी कि आओ हम सब मिलकर कलेक्टिव रोजा रखें। कलेक्टिव रोजा। कितने लोग हैं, कितने खानदान हैं
جو اس وقت دکھوں میں ہیں، پر کبھی خاندانی طور پر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، کیا وہ مل کر روزہ رکھیں؟ ہم 40 روزوں کا انتظار کرتے ہیں، جب روزے آئیں گے اس میں کوئی رکھیں گے، ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں، مشکلات کو نہیں دیکھتے۔ کبھی آپ نے کلیکٹیو فاسٹنگ کی ہے چرچ کے ساتھ مل کر؟ کبھی آپ نے ایگری کیا ہے؟ If you have not experienced this power, I will challenge you. Please, آؤ کلیکٹیو فاسٹنگ کریں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، جو ہمیں فائنینشل کرنچ میں لے کر جا رہا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ڈیووٹ کیا اور منادی کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہوشافت کو جیسے ہی رپورٹ ملتی ہے وہ قدم اٹھاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ ہی پروکلیم فاسٹ۔ یہ نہیں کہتا کہ آؤ یار ہم بھی کچھ لوگوں کو ڈھونڈیں جو ہماری مدد کر سکیں۔ کون سی قومیں میرے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں؟ میں اور آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں، میں اور آپ کہاں پر بھاگتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ایسے لوگوں کے پاس جو ہمیں تسلی دے سکیں۔ ہم یہوشافت کی زندگی میں دیکھیں، وہ کس کے پاس کیا؟ جب وہ دکھ میں، پریشانی کی نیوز اسے ملی، خدا کے ساتھ چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک دم سے پریشانی آئی، تو وہ کہاں پر گیا؟ ارد گرد قوموں کے پاس نہیں گیا، باقی اسرائیل کی پاس نہیں گیا کہ مجھے ہماری مدد کرو، ہمارے خلاف امونی اور موابی آ گئے، ایک امبو ہے، I need your help۔ وہ اپنی ہیلپ کے لیے خدا کے سامنے جھکا۔ جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی ڈیپینڈنسی خداوند پر، خداوند کو بتاتے ہیں کہ خداوند ہم اپنی لائف پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، ہم اپنے زور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہمارے ہتھیار ایسے ہتھیار نہیں ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے اوپر ہم اوورکم آ سکیں۔ We are weak۔ خداوند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ دل سے خدا کا طالب ہوا اور روزے کی منادی کرائی اور جھک گئے خدا کے سامنے۔ پروکلیم فاسٹ، ایک کو نہیں لکھا، تھرو آؤٹ آل جوڈا، سارے یہودا میں منادی کروا دی کہ آؤ سارے جھک جاؤ خدا کے سامنے، کوئی شخص نہ کھائے نہ پیے، آؤ مل کر خدا کے سامنے جھکیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے جب وہ جھکے ہوئے تھے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے اور خداوند کی تعریف کر رہے تھے، روزہ رکھ کر وہ پریشان اور مایوس کن نہیں تھے، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے، تو یہوشافت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا قوموں اور سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ Can you imagine that? He could come with complaint۔ وہ خدا کے سامنے روزہ رکھ کے کمپلیننگ سپرٹ میں بھی آ سکتا تھا۔ خدا میں تو تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں نے تو تجھے دے یقیاں دی، میں تو تیرے گھر میں بھی جاتا رہا، یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانی مجھے کیوں سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیوں تو مجھے جواب نہیں دیتا؟ لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے یہوشافت کی دعا کا طریقہ کیا تھا جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، نو کمپلیننگ ہارٹ۔ شروع کہاں سے کی؟ خدا کی تعریف کے الفاظ۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم روزہ رکھتے ہیں، خداوند میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس شخص کو تباہ کر دے۔ خداوند میں نے روزہ رکھا ہے، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، اس پہ ہم اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے روزے میں بھی
اچھی چیزیں شامل نہیں ہوتی. پر بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں لڑائی کے جو ہتھیار دیے ہیں وہ جسمانی نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہتھیار ہیں جو کلوں کو اٹھا دیتے ہیں. اور ایک ہتھیار فاسٹنگ اور دوسرا ہتھیار پریز اینڈ ورشپ. فاسٹنگ جب کرتے ہیں he started praise and worship. اس نے خداوند کی تعریف کرنا شروع کی پورے یہودا میں. اور لکھا ہے کہ تعریف میں جو وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ خداوند تو کون ہے, who you are. کبھی آپ نے خداوند پر غور کیا ہے؟ کل میں جوینا کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے مجھے ورلڈ کے متعلق دکھایا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور ہم کہاں پہ رہتے ہیں. تو ایک اس نے امیج مجھے ٹی وی پر دکھایا کہ کس طرح سے گوگل نے ایک امیج بنایا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور وہ اپنی آنکھ سے اوپر کو دیکھ رہا ہے اور وہ کہاں پر ہے. پھر ایک تصویر اوپر کو جاتی ہے, وہ دنیا بنتی ہے اور پھر وہ ایک گلیکسی بنتی ہے اور ہم ایک ٹائنی سے ڈاٹ کی مانند بھی نہیں ہیں, ہمارا کوئی وجود بھی نہیں ہے. پر کبھی آپ غور کریں کہ ہم وجود میں اتنے چھوٹے ہیں پر پھر بھی خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے. خداوند کی حضوری میں یہ شخص کیا اور اس نے کہا کہ خداوند کیا تو ہی نہیں ہے؟ قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خداوند کو اس کے وعدوں کو یاد دلاتا ہے. خدا بھولتا تو نہیں, پر ہماری دعا کا طریقہ کار کیا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں. یہوشافت نے کیا کیا؟ اس نے, بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس نے کہا کہ تو اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا. یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ خداوند تو کتنا اسرائیل سے پیار کرتا ہے, کیسا ڈیووٹڈ شخص تھا, نو کمپلیننگ. اور پھر بائبل یہ آگے چل کے وہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا کال, تو ہم اس گھر کے آگے تیرے حضور کھڑے ہوں گے اور تیرا نام اس گھر میں ہے اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا. یہ خداوند کے سامنے ایک دعا کا پیٹرن تھا. پریز اینڈ ورشپ, خداوند کے وعدوں کو یاد دلانا, نو کمپلین, اور ایک دم سے چیزیں بدل جاتی ہیں. اسی مجمع میں غور کیجئے, یہ ساری جماعت دعا اور روزے میں ٹھہری ہے. اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور ورس 14 میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور سارا یہودا 13ویں آیت میں, اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خدا کے حضور کھڑا رہا. تب جماعت کے بیچ یزیل بن زکریہ, ایک شخص جس پر خدا کی روح نازل ہوئی, اور اس نے کیا کہا جو آج بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں آخر میں, اور یہی بات میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں خاص آج کی اس میسج میں. اور وہ کیا ہے؟ نہ تو ڈرو نہ گھبراؤ, نہ تو ڈرو نہ گھبراؤ, کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. چاہے وہ جنگ بیماری کی ہے, چاہے وہ فائنینشل کرنچ کی ہے, چاہے وہ ڈر کی ہے, چاہے کوئی دشمن ہمارے خلاف ہو گئے, چاہے کسی نے ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے, چاہے ایک فوج آ رہی ہے ہمارے خلاف, چاہے انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, تو میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں جنگ میری نہیں ہے, جنگ تو خدا کی ہے ابلیس کے ساتھ. مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو جسمانی ہیں ان کو ترک کر دینا اور خدا کے ہتھیار باندھنے ہیں جو خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار دعا اور روزہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس سٹوری کے اینڈ میں آپ پڑھ لیجئے گا
कि इस कौम को, यहूदा को फतहमंदी हुई। खुदा ने उन कौमों के दरमियान कंफ्यूजन डाल दी और उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ गीत गा रहे थे, खुदा ने इन्हें कहा कि तुमने क्या करना है, क्वायर बनानी है और गीत गाने हैं, रोजा खा के, रोजा रख के गीत गाने हैं, और देखो खुदा कैसे काम करता है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आओ इस साल के शुरू में दुआ और रोजे में ठहर कर खुदावंद की परस्तिश में झुक जाएं, खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं, अपने बदनों को मारें और खुदावंद के हथियारों को बांध लें, क्योंकि जो हथियार खुदावंद के हैं वो कलों को ढा देते हैं, कौमों को तबाह कर देते हैं, आसमान को खोल देते हैं। आप झुकें तो सही, आप देखें तो सही कि रोजे में और दुआ में कितनी ताकत है। आजमा कर तो देखें। यहोशप्पत ने आजमाया, उसे एक ही पता लगा, ओह दिस इज द टाइम, मुझे दुआ करनी है, रोजा रखना है और फिर से अपने माइंड को, अपने दिल को अलाइन करना है। हो सकता है कोई कमजोरी रह गई हो। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, खुदावंद का खादम होते हुए, अगर आप पिछले वीक दुआ और रोजे में नहीं ठहर सके, आपको लगा ये बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, फिर से कल से टाइम है, आप फिर से इसको एक्सरसाइज कीजिए। आप पार्शियल फास्टिंग कीजिए, आप डैनियल फास्ट करें, आप एब्सोल्यूट फास्ट कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी, लेकिन खुदा के हुजूर झुकें, तारीफ में लग जाएं। रोजा रख के अपने आप को ये ना समझे कि हम दुनिया के कामों में पड़ जाएं, नहीं, दुआ में गुजारें और फिर देखें खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ज़बूर नवीस कहता है कि हमारे हथियार ऐसे हथियार नहीं हैं, हमारे हथियार, बाइबल में लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। और इस आर्मी ने रोजे के साथ, दुआ के साथ मुआबियों का, अमूनियों का मुकाबला किया और खुदा ने इनकी प्रेज एंड वर्शिप के वसीला से उनको फतहमंदी दी, और खुदा आपको भी देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत है। एक लम्हे के लिए मैं ये चाहता हूं हम अपने सरों को झुकाएं और जहां पर भी हैं आप अपनी आंखों को बंद करते हुए एक लम्हे के लिए आइए अपने आप को एनालाइज करें। एक लम्हे के लिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी, जहां पर भी हैं, ऑनलाइन किसी जगह पर भी हैं, एक लम्हे के लिए खुदावंद की हुजूरी में झुकें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।